हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास से संबंधित डे 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारी जो प्रति दिवस अभ्यास से संबंधित एक सीरीज है, उसका यह 5वां वीडियो है। 5वें दिन हम चैप्टर नंबर 5 से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जो बोर्ड के परीक्षा में 6 अंक के प्रश्न इसमें से आने वाले हैं और कुल प्रश्नों की संख्या है 5, यानी इस चैप्टर में से बोर्ड परीक्षा में कुल 5 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न तो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, एक प्रश्न होगा रिक्त स्थान वाला, एक प्रश्न होगा अति लघुतरात्मक प्रकार का। ये सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं और एक प्रश्न आएगा लघु उत्तरात्मक प्रकार का, जो कि 2 नंबर का है। तो इस तरह से ये कुल 5 प्रश्न होंगे जो 6 अंक के हैं। तो बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए मैं प्रत्येक चैप्टर में से महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रैक्टिस रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, वो सारे के सारे वीडियो बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके ऊपर निर्धारित किए गए हैं। तो उसके अनुसार तैयार करे गए हैं प्रश्न। तो आप प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे ये प्रश्न। तो इनका हम एक एक करके अभ्यास कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले ये जो 14 दिन है जिसमें हम डे 5 तक पहुंच चुके हैं और 14वें दिन तक आपको सभी जो चैप्टर हैं 1 से 14 तक के सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक एक करके आप सभी वीडियो को जरूर देख लेना। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस चैप्टर में से जो प्रश्न आएंगे उनमें से पहला प्रकार है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, यानी एबेसैदे वाले प्रश्न, जो कि प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न होता है। 2 प्रश्न आएंगे एबेसैदे वाले, तो इनमें से अपने प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, -1, -5, -9, डैश 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 का 11वां पद है। 11वां पद निकालना है, तो थोड़ा सा अपने को रफ वर्क करना पड़ता है अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो 11वां पद जो होता है उसका फार्मूला होता है, 11वें पद का फार्मूला a + 10d, ये 11वें पद का फार्मूला है। तो अब इसमें a का मान क्या है 3, a की जगह पर 3 लिखेंगे, प्लस 10 गुणा d का मान क्या होगा, d का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहां पर -1 है और माइनस पहला पद कितना है 3, तो -1 - 3, तो d का मान आ जाएगा -4। ये d का मान यहां रख देंगे -4, तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी 3, 10 का गुणा -4 से करेंगे तो -40, 3 - 40 हो जाते हैं -37। ये इसका आंसर है जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है AP 4, 7, 10, 13, डैश 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 का सारवंतर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सारवंतर यानी D, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। दूसरा पद है 7, माइनस में पहला पद 4, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन कौन से वाला सही हुआ, ऑप्शन है। ओके, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सारव अंतर d है, तो nवां पद क्या होगा। nवें पद का फार्मूला पूछा है, तो nवां पद बच्चों होता है a + n - 1 गुणा d। ये दिखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1 गुणा d, ये वाला फॉर्मूला होता है nवें पद को ज्ञात करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एपी दे रखी है A1, A2, A3, A4, डैश 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 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर जो D होता है वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 - A1, ये इसका आंसर आएगा। परंतु ऑप्शन में आप देखोगे कि A2 - A1 कहीं पर नहीं लिखा हुआ। तो सार्वंतर क्या होता है बच्चों, वैसे आपको नॉलेज होगी। सार्वंतर होता है किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर। चाहे आप A2 में से A1 घटा दो, चाहे A3 में से A2 घटा दो, चाहे A4 में से A3 घटा दो, बाद वाले पद में से पहला पद घटाना है। तो देखो ये तो जोड़ वाला है, ये तो उत्तर होएगा ही नहीं।
ये पहले पद में से दूसरा पद घटा हुआ है तो ये भी उत्तर नहीं है। ये दूसरे में से तीसरा घटा हुआ है पद तो ये भी अंतर मतलब सही नहीं है। ये पहले पद में से आगे वाला पद घटाया हुआ है, बाद वाले में से अगला पहले वाला पद घटाना है। तो ये देखो A3 माइनस A2, A3 में से ये वाला पद घटाया गया तो ये वाला आंसर है इसका सही आंसर। ठीक है, तो A3 माइनस A2। ऐसा कोई ऑप्शन में भी आ सकता है कि A2 माइनस A1 नहीं है तो कुछ और होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न, प्रथम पद ए व सार्वंतर डी वाली एक समांतर श्रेणी का 13वां पद है। तो 13वां पद यानी A13 ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस 12D। ये इसका आंसर होता है। जो इन सारे में देखो आप A13 बराबर A प्लस 13D, A13 बराबर A प्लस 12D यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के सारे रोंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका छठा, समांतर श्रेणी दे रखी है 7 कोमा, यहाँ पर एक संख्या गायब है, फिर 15 कोमा डैश का लुप्त पद है। लुप्त पद पूछा गया है, यहाँ कौन सा पद आएगा? दूसरा पद हमारे पास नहीं है, हमें पहला पद पता है और हमें तीसरा पद पता है, हमें दूसरा पद नहीं दिया हुआ। पहला पद यानी a का मान हमें पता है 7 है, और ये तीसरा पद जो है a प्लस 2d, इसका ये फॉर्मूला होगा तीसरे पद का, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 15 है। अब आप देखो बच्चों, a का मान 7 है तो यहाँ अगर 7 लिख दें, 7 प्लस 2d बराबर आ जाएगा 15, 7 उस तरफ जाएगा तो 2d बराबर आ जाएगा 15 माइनस 7, यानी 2d का मान आ गया 8, और जब d का मान निकालेंगे तो 8 बटा 2 4 आ जाएगा, d का मान 4 आ गया। अब ये d ही हमें चाहिए होता था, अगर मान लो इसका हमने आंसर निकालना है तो d का मान इंपॉर्टेंट था। पहला पद अगर 7 है तो दूसरा पद उसमें d का जोड़ कर दो, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, फिर ये दूसरा पद 11 आ जाएगा, और 11 में 4 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। ऐसे मतलब अपने का ये पद मिल गया। अब आप देखो हमारे पास हमने आंसर तो निकाल लिया, इसका कितना आएगा? 11 आएगा, यहाँ 4 जोड़ने पर 11 आ गया। तो इन 4 ऑप्शन में से ब ऑप्शन पे देखो 11 लिखा हुआ है, इसको अपने को टिक कर देना था। नेक्स्ट इसके बाद सातवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है समांतर श्रेणी 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, डैश 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 का सार्वंतर है। सार्वंतर पूछा है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो सार्वंतर हमेशा अगर अपने पास पद हैं तो हम निकाल सकते हैं सार्वंतर इजीली। सार्वंतर होता है किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। तो चाहे दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, चाहे तीसरे में से दूसरा पद घटा लो, चाहे चौथे में से तीसरा पद घटा लो, तो हम दूसरे पद 3/2 में से पहला पद 1/2 घटाएंगे, तो दोनों का हर समान है, तो अंशों का सीधा ही घटाव हो जाएगा। 3 माइनस 1 ये बन जाएगा 2/2, 2/2 कटने के बाद 1 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर? ऑप्शन द 1। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 8वां सवाल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया है, तो बच्चों इसको आप ध्यान से समझना। प्रथम n प्राकृत संख्याएं कौन सी होगी? n प्राकृत संख्याएं होगी 1, 2, 3, 4, 5, ये होती है, और इसकी जो अंतिम संख्या होगी वो n होगी। पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है, पांचवी 5 है, तो nवीं संख्या क्या होगी? n होगी। अब ये एपी आ गई। सभी में एपी में अब आप एक तो यहां से डिफाइन करो कि a का मान क्या है? a का मान है 1, ठीक है, और d का मान क्या है? d का मान भी सभी में 1 जुड़ रहा है। 2 में से 1 घटाओगे तो भी 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो भी 1 आएगा, तो d का मान 1 है। और nवां पदों की संख्या n है, तो n का मान n ही रहेगा। अब ये मान अपने को Sn वाले फॉर्मूले में लगा देनी है। Sn वाले फॉर्मूले में n/2, 2 फॉर्मूले हैं इसके, एक तो ये है a प्लस an वाला, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास पहला पद हमें पता है, n का मान n ही रखना है, और nवां पद भी हमें पता है, ये nवां पद है, nवां पद खुद n है, तो ये वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा। परंतु अगर आप ये चाहते हो कि आप ये वाला फार्मूला लगाना चाहते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला भी काम में आ जाएगा, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इससे अगर आंसर निकालने हैं तो कैसे निकलेगा? n का मान n ही रहेगा,
n बटा 2, a का मान 1 और प्लस में an का मान भी n आएगा। तो n प्लस 1 लिख लो चाहे 1 प्लस n लिख लो, बात वही है। तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, n प्लस 1 बटा 2। ये इसका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है। परंतु अगर आपको यहां पर ये फॉर्मूला इजीली हमने निकाल लिया आंसर तो, लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, इसमें भी आप मान रख के निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो n बटा 2 एज इट इज, 2 इंटू ए का मान 1 प्लस n माइनस 1 एज इट इज और d का मान 1। हल करोगे इसे तो n बटा 2, फिर ये 2 का 1 से गुणा 2 प्लस 1 का अंदर गुणा करोगे तो n माइनस 1, n माइनस 1 का 1 से गुणा n माइनस 1, ये बन जाएगा n बटा 2, ये n और 2 में से 1 हटा देंगे तो प्लस का 1 बचेगा। ये बन जाएगा आखिर में n इंटू n प्लस 1 बटा 2। सेम उत्तर आया चाहे आप किसी भी विधि से निकाल लो। ओके, सवाल क्या था? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्याओं का योग इस तरह से निकलता है, ठीक है। प्राकृत संख्याएं लिखकर उसके एपी बनाकर फिर कैलकुलेशन की जाती है। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 9। किसी एपी का व्यापक पद an बराबर 4 प्लस 3n है, इसका सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर निकालना है तो थोड़ा सा अपने को रफ वर्क करना होगा इसमें। व्यापक पद यानी an का मान हमें दिया हुआ है 4 प्लस 3n, ये दिया हुआ है। अब हमें इसका सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर का मतलब d का मान निकालना है। तो पहले हम पहला पद निकालते हैं। अगर हम a1 निकालें, हमें पता है d का मान क्या होता है, d का मान होता है a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम दोनों पदों की वैल्यू इसमें से निकालते हैं। जब n का मान 1 रख देंगे यहां पर तो पहला पद आ जाएगा 4 प्लस 3 और n का मान 1, तो यहां से a1 बराबर आ जाएगा 3 एकम 3, 4 प्लस 3 7 आ गया। और अगर a2 निकाल लें तो ये आएगा 4 प्लस 3, n का मान 2, a2 आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये प्लस का 4, 4 प्लस 6 10। तो d का मान आ जाएगा a2 का मान 10 माइनस a1 का मान 7। तो d का मान आ जाएगा 10 माइनस 7 3। सार्व अंतर कितना आया? 3। 4 ऑप्शन में से ब ऑप्शन हमारा राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है किसी एपी का व्यापक पद 7 माइनस 3n है, इसका प्रथम पद होगा। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इजी है आपका क्वेश्चन। इसमें केवल पहला पद पूछ के खत्म हो गया। an का मान हमें दिया हुआ है 7 माइनस 3n, हमसे केवल पहला पद a पूछा है। a कह लो चाहे a1 कह लो, तो 7 माइनस 3, n का मान 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 एकम 3, 7 में से 3 घटा देंगे 4, यानी प्रथम पद क्या आ गया? 4 आ गया। 4 ऑप्शन में से स ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, जिसमें हमें दिया रखा है एपी 3 कोमा 1/2 कोमा -2 कोमा डैश 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 का 11वां पद है। 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, 11वां पद पूछ लिया गया है। तो इस प्रश्न को कैसे करोगे? सबसे पहले देखो एपी जो हमें दे रखी है, एपी दे रखी है 3 कोमा 1/2 कोमा -2 कोमा डैश 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 डैश। यहां से हमें एक तो पता चल गया ए का मान इसमें 3 है, और डी का मान, डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 1/2, उसमें से पहला पद 3, 3 को 3/1 लिख लेते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? डी बराबर आ जाएगा, नीचे 2 का 1 से गुणा 2, इधर गुणा करेंगे बटरफ्लाई रूल से, इस तरह से इनका गुणा ऊपर, और बीच में माइनस है, बटा में दोनों का नीचे गुणा। तो ये बन जाएगा डी बराबर -5/2। ये डी का मान है। ए का मान हमें पता चल गया, डी का मान पता चल गया। अब 11वां पद पूछा गया है। 11वां पद अर्थात A11 बराबर होता है A प्लस 10D। ये फॉर्मूले में हमें A का और D का मान रख देना है।
ए का मान 3 प्लस 10, डी की जगह पर -5/2। देखो 10 से ये कट जाएगा 2, दोनों आपस में कटेंगे, 2 से ये 10 कटेगा 5 पर, 5 × 5 25 माइनस के 25, तो ये बन जाएगा 3 - 25 माइनस के 22। कौन सा ऑप्शन सही हुआ फिर? ऑप्शन ब। ओके, क्वेश्चन नंबर 12वां देख लीजिए। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल होता है। प्रथम n पदों का योगफल यानी सूत्र पूछा गया है। तो बच्चों आप इसमें देखो, सबसे पहले Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। लेकिन ऑप्शन, ये उत्तर आप जल्दबाजी में टिक मत कर देना। ऑप्शन देखो, इसमें ए व ब दोनों लिखा हुआ है, तो देखो कि क्या ये दोनों ही सही है क्या? तो Sn बराबर n/2 a + an, तो ये भी एक फॉर्मूला है, दोनों ही आंसर सही है, तो इसलिए हम इस पे टिक कर देंगे। ये वाला आंसर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो अब तक हमने क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चन थे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी एबेसेदे वाले। अब हम अगला प्रकार देख लेते हैं। दूसरे टाइप के जो प्रश्न हैं बच्चों, वो हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जो कि एक प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से आएगा। तो हम कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों को सोल्व करना है। एक प्रश्न, इसका पहला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद 3n-2 है, इसका 8वां पद होगा। व्यापक पद जब भी आपको दे दिया जाए बच्चों, तो आप कोई भी पद उसका निकाल सकते हो, बस n का मान ही तो चेंज करना है। n का मान 8वां पद है तो 8 आ जाएगा, 11वां पद पूछा जाता है तो 11 आ जाएगा। बस आसान सा प्रश्न है, सोल्व कर सकते हो आप। यहाँ पर डायरेक्ट भी माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो an हमें दिया हुआ है, व्यापक पद को an बोलते हैं, 3n-2। हमें 8वां पद निकालना है a8, तो n की जगह पर 8 रखना है, 3 × में 8 माइनस का 2, तो ये सोल्व होकर 3 × 8 = 24, 24 - 2, और 24 में से 2 घटा देंगे 22। 22 इसका आंसर है। आप यहाँ पर 22 फिल करोगे। देखो ये कैलकुलेशन आप ना डायरेक्टली भी कर सकते थे। यहाँ 8 को यहाँ रखा, 3 × 8 = 24, 24 - 2 22। ये मैंने यहाँ सोल्व करके बता दिया, लेकिन डायरेक्टली भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये चीज़ें छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, वो दिमाग में भी हम कर सकते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र डैश है। अब सूत्र बताना है योगफल का, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं इसका आंसर जो है वो नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर सूत्र ही बताना है, यानी Sn का मान बताना है। Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 गुणा d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। Sn को यानी कि कहते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। Sn का फार्मूला पूछा है, तो इसका वैसे एक फॉर्मूला और भी होता है, आप चाहो तो ये आंसर भी लिख सकते हो, n/2 a + an। an क्या होता है? अंतिम पद या nवां पद कह सकते हैं हम। जितने पदों का पूछा है, अगर वो वाला पद हमें पता हो तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। nवां पद क्या होता है? nवें पद का फार्मूला पूछा है, an बराबर a + n-1 गुणा d। ये फॉर्मूला पूछा गया था, ये इसमें फिल करना था, nवां पद का फार्मूला। अब अगला सवाल है इसमें चौथा, किसी समांतर श्रेणी -1, -5/6, -2/3, डैश 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 का सार्वंतर डैश है। सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर यानी डी। डी की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? -5/6। फिर माइनस पहला पद कितना है? पहला पद खुद माइनस में है, तो यहाँ माइनस लगाने की बजाय ये प्लस हो जाएगा, 1/1 लिख लेते हैं। इस पे अब अपने बटरफ्लाई रूल लगाएंगे। बटरफ्लाई रूल क्या होता है? नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा कर दो, 6 और 1 का गुणा 6, इधर इनका तिरछा गुणा, -5 का गुणा 1 से -5, बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा, 6 का गुणा 1 से, 6 एकम 6, तो ये बन जाएगा d बराबर -5 और प्लस का 1 हो गया प्लस का 6 हो गया +1 और बटा में 6, 1/6। ये इसका आंसर आ गया 1/6। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। आगे है सवाल नंबर 5वां, किसी समांतर श्रेणी 3, 7,
11 कोमा 15 कोमा डैश 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 का व्यापक पद डैश है, व्यापक पद पूछा है। तो पहले तो देखो एपी जो है हमें क्या दे रखी है, 3 कोमा 7 कोमा 11 कोमा 15 कोमा डैश डैश डैश। इसका पहला पद ए 3 होगा, डी कितना होगा, दूसरा पद 7, उसमें से पहला पद 3 माइनस करेंगे तो डी का मान 4 आ जाएगा। हमें ए पता है, हमें डी पता है, और हमें व्यापक पद निकालना है, यानी एनवां पद बोलते हैं उसे, एनवां पद ज्ञात करना है। तो एनवां पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इसमें मान रख दो, ए का मान 3 प्लस एन का मान एन ही रहेगा माइनस 1 और डी का मान 4। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4, ये हो जाएगा 4n। 3 और 4 का घटाव करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ये इसका उत्तर है। nवें पद का मान क्या आ गया, 4n माइनस 1। तो nवां पद यानी व्यापक पद क्या हुआ, 4n माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल डैश होता है। तो ये याद रखने वाली बात है बच्चों, इसका उत्तर जो होगा वो n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर। लेकिन आया कैसे वो मैं समझा देता हूं आपको। देखो यहां पर हमें ध्यान देना है कि प्रथम n विषम संख्याएं हैं, तो जो इसकी एपी बन जाएगी सभी संख्याओं की 1, 3, 5, 7, डैश डैश डैश, और आखिरी पद क्या होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये टोटल संख्या n है। तो पदों की संख्या कितनी है, n पद है, n पदों तक है ये। ओके, अब हम इसका योगफल ज्ञात करेंगे, और योगफल को ज्ञात करने के लिए हमें 2-3 चीजें इसमें मिल गई है। एक तो ये पता चल गया कि a का मान 1 है, ठीक है, और दूसरा इसमें d का मान यहां देखो 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का गैप है सभी में, प्लस 2 हो रहे हैं, d का मान 2 है। और n का मान क्या रखना है, n का मान n ही रखना है। तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं योगफल वाला, Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। इसमें मान रखो, n का मान n ही रखना है, n बटा 2 गुणा a का मान 1 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d का मान 2। अब हल कर लीजिए इसे, n बटा 2 का 1 से गुणा 2, और प्लस में 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n, 2 का गुणा माइनस 1 से होगा माइनस के 2। अब ये प्लस के और माइनस के 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास केवल बच जाएगा यहाँ पर n बटा 2, और इधर बच जाएगा 2n। 2n का जो 2 है वो बटे वाले 2 से कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास n इंटू n, और n का गुणा n स्क्वायर होता है। तो ये याद रखना, कितनी भी विषम संख्याएं हैं अगर उनका योगफल निकालना है तो आपको n स्क्वायर करना है, यानी जितने पद है उसका वर्ग कर दो, तो इसका उत्तर आ जाएगा n स्क्वायर। मैंने सवाल भी आपको बता दिया, अगर ये सवाल आ जाता है 2 नंबर में या 1 नंबर में कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको ये सारा पैटर्न करना है। वैसे याद रखने की बात है कि n स्क्वायर इसका उत्तर आएगा। और ऐसा ही पीछे भी एक सवाल आया था, उसमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बटा 2 आया था, तो वो भी आप याद रख सकते हो। 7वां सवाल है फिलअप वाला, समांतर श्रेणी 1, 3 बटा 2, 2, 5 बटा 2, डैश 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 का 7वां पद डैश है। 7वां पद निकालना है, तो इसको भी हम सोल्व करके ही निकालेंगे। 7वां पद का फॉर्मूला होता है a7 बराबर a प्लस 6d। ये फार्मूले में अपने को मान रखने हैं, क्या क्या मान चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। a तो इसका 1 आ जाएगा, अब d हमारे पास नहीं है, तो d को निकालने का तरीका होता है, d बराबर होता है दूसरा पद यानी 3 बटा 2, उसमें से पहला पद 1 यानी 1 बटा 1 सॉरी, तो 3 बटा 2 में से 1 घटा दो, या फिर डायरेक्ट इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1 बटा 2, ठीक है, 1 बटा 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहां पर आप 1 बटा 2 लिख दोगे, सोल्व करोगे तो ये 1 प्लस 6 से ये कट जाएगा, या 6 का गुणा 1 से किया 6 बटा 2 3, तो उत्तर आ जाएगा 4। तो यहां पर आएगा 7वां पद 4 है, ठीक है। इस तरह से कोई सा भी पद आपसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट इसके बाद 8वां सवाल इसमें है, समांतर श्रेणी दे रखी है 2 का रूट, कोमा 3 अंडर रूट 2, कोमा 5 अंडर रूट 2, कोमा डैश 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 का सार्वंतर है। सार्वंतर पूछा है, एपी हमें पता है, हमें सार्वंतर निकालना है डी का मान। तो सार्वंतर होता है दूसरा पद यानी 3 रूट 2 में से पहला पद रूट 2 को घटा देना है। इन दोनों का घटाव करते टाइम आप याद रखो रूट 2 और रूट 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं रूट 2 को बाहर लिख लूं तो अंदर क्या बचेगा, यहां से तो 3 बच जाएगा और यहां से 1 बच जाएगा। सारी ये संख्या बाहर आ गई तो 1 बच गया यहां से। अब मैंने ये वाला ब्रैकेट ज्यादातर अपने बाहर इधर लिखते होते हैं, लेकिन मैंने पहले ब्रैकेट लगा दिया और रूट 2 को बाहर कॉमन लिया है इस तरफ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है उसमें रूट वाली संख्या को बाद में लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको बाद में पीछे लिख दिया। आगे जो भी आंसर आएगा वो देख लेते हैं। 3 में से 1 हटा देंगे 2, 2 रूट 2 इसका आंसर आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आंसर खालिस्तान में आ जाएगा 2 रूट 2। ओके, नेक्स्ट इसके बाद सवाल नंबर 9वां, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव होता है। समांतर श्रेणी है, समान अंतर वाली श्रेणी है, तो इसका मतलब वो अंतर जो होगा वो सदैव समान होता है, बराबर होता है, एक समान होता है। ऐसा कुछ भी आप आंसर लिख सकते हो। समान होता है, एक समान होता है, बराबर होता है। ओके, अब आगे सवाल नंबर 10वां। एपी दे रखी है 2 कोमा -2 कोमा -6 कोमा -10 कोमा डैश 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 का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी डैश डैश है। ए तो अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये तो अपने आराम से बता सकते हैं। ए का मान 2 आएगा पहला पद, और डी का मान निकालना है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा पद हमारा है -2 और उसमें से माइनस करना है पहले पद को। -2 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -4, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर -4। ओके, तो ये हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। कुल 10 प्रश्नों का अभ्यास अपने कर लिया है। इसी तरह का ही कोई ना कोई प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्नों का तीसरा प्रकार अति लघुत्रात्मक प्रकार के प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है। इन प्रश्नों को भी अपने देख लेते हैं, हल करना है। 1-1 नंबर में ये प्रश्न आएंगे। तो समांतर, इसका पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी दे रखी है 3 कोमा 7 कोमा 11 कोमा डैश 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 का 21वां पद पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए। तो हमें 21वां पद निकालना है। अब ये पूरा डिटेल में हल करने वाले प्रश्न आगे, तो हम लिखेंगे एपी को लिख लेंगे पहले। तो एपी हमें दे रखी है 3 कोमा 7 कोमा 11 कोमा डैश डैश डैश। यहाँ प्रथम पद ए, यहां पर प्रथम पद का मान क्या होगा, जिसे हम ए लिखते होते हैं। प्रथम पद ए का मान होगा 3, और सारव अंतर जिसे हम डी से लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी का मान आ जाएगा 7 - 3 4। ए और डी के मान हमें मिल गए। अब अपने 21वां पद निकालते हैं। लिखेंगे एपी का 21वां पद। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए 21 बराबर ए प्लस 20 डी। बस ए और डी के मान रख दो। ए का मान तो है इसमें 3 प्लस 20 और डी का मान है 4। गुणा करेंगे 20 का 4 से, 20 चौके 80, 80 और 3 83, 83 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है एपी 13 कोमा 9 कोमा 5 कोमा 1 कोमा डैश 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 का कौन सा पद -27 होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हल करते हैं। सबसे पहले एपी नोट करेंगे। एपी हमें दे रखी है एपी 13 कोमा 9 कोमा 5 कोमा 1 कोमा डैश डैश डैश। तो यहाँ से हमें जो चीज़ें प्राप्त हो सकती है किसी भी एपी से, वो लिखनी होती है। लिखेंगे यहाँ प्रथम पद यानी ए बराबर तो आ गया 13, और सारव अंतर अर्थात डी का मान आ जाएगा, दूसरा पद 9 उसमें से माइनस होगा पहला पद 13, तो डी का मान आएगा 9 - 13 -4। ए और डी हमें मिल गया। अब हमसे ये पूछा गया है
कि कौन सा पद -27 होगा, तो लिखेंगे माना एपी का nवां पद बराबर -27। n का मान ज्ञात करना है, nवां पद हमने लिख लिया -27। अब nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुणा d बराबर में -27। a का मान दिया हुआ है 13 प्लस n-1 एज इट इज, और d का मान -4 बराबर में -27। अब हल करते हैं इसे, 13 का 13 और -4 इधर आएंगे, n से गुणा होंगे तो -4n, -4 का -1 से गुणा होगा +4 बराबर के -27। अब ये -4n तो इधर पड़ा रहेगा, 13 और 4 17 हो गए, 17 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो -17 हो जाएंगे। तो -4n बराबर माइनस के इन दोनों का जोड़ हो जाएगा -44, n का मान आएगा -44 बटा -4, यानी n का मान आ गया 11। माइनस माइनस कैंसिल, n का मान 11 आ गया। तो लास्ट में ये लिख दो, अतः एपी का 11वां पद -27 होगा। एक नंबर में ये प्रश्न है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। प्रश्न को करने का तरीका ये था कि आपको जो एपी दे रखी है उस एपी में आपको n का मान ज्ञात करना है। जब कौन सा पद पूछा है तो यानी n का मान पूछा है और nवां पद हमें दे दिया गया है। a और d के मान उसमें रख दोगे, बचा हुआ जो n है वो ज्ञात हो जाता है पक्षांतरण करने के बाद। ओके, सवाल नंबर तीसरा देखो, सवाल ए दिया हुआ है, एपी दे रखी है 2,7/2, 5, 13/2, डैश 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 का सारवंतर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एपी तो हमें जो दी हुई है वो है 2,7/2, 5, 13/2, ये। अभी इसके बाद सारवंतर पूछा है केवल, तो सारवंतर ज्ञात करने का होता है डी बराबर होता है a2 माइनस a1। अब a2 मतलब 7/2 और a1 यानी 2, तो 2 के बटा में 1 लगा के बटरफ्लाई रूल इसमें अप्लाई कर दो। बटरफ्लाई रूल में नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 7 का तिरछा गुणा 1 से करेंगे 7 एकम 7, बीच में माइनस है, 2 का तिरछा गुणा 2 से होगा 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा 7 - 4 कितने हुए 3, 3/2, तो डी का मान आ गया 3/2। ये आंसर ज्ञात हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है। एपी दे रखी है 11, 18, 25, डैश 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 का कौन सा पद 116 होगा। तो जैसा कि सवाल नंबर हमने 2 किया था, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। एपी दे रखी है हमें 11, 18, 25 डैश 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 डैश। यहाँ से हमें दो चीजें पता चल जाएगी। यहाँ प्रथम पद पता चल जाएगा, प्रथम पद तो है ए जिसका मान है 11, और सारव अंतर जिसे हम डी बोलते हैं, सारव अंतर डी का मान होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 18 में से पहला पद 11 घटाएंगे तो डी का मान 7 आ जाएगा। अब हमें यह पूछा गया कि कौन सा पद कितना होगा, 116 होगा, तो लिखेंगे माना एपी का nवां पद बराबर है 116। तो एनपी का nवां पद 116 है, तो nवें पद का फार्मूला a प्लस n-1 गुणा डी बराबर 116। a का मान और d का मान इसमें रख देंगे, n का मान ज्ञात हो जाएगा। a की जगह पर रखेंगे 11 प्लस n-1 एज इट इज, d का मान 7 और बराबर में 116। 11 का 11 और प्लस में 7 का अंदर गुणा करेंगे, 7n-7 बराबर 116। अब ये देखो 11 में से कितने कम होंगे, माइनस के 7, तो 4 बच गए प्लस के, वो प्लस वाले 4 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और इधर बच गया 7n, तो 7n का मान आ जाएगा 112, n का मान आ जाएगा 112/7। तो n का मान यहाँ से कैलकुलेशन करो, 7 एकम 7, 4 बच गए, 4 और 2 42, 7 छिके 42, n का मान आ गया 16। लास्ट में लिख दो, अतः एपी का 16वां पद 116 है। पूछा गया था ना कि कौन सा पद 116 है, तो वो कौन सा पद है, 16वां पद
116 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एपी का प्रथम पद व सारव अंतर क्रमशः 7 व -3 है, इसके अगले 3 पद लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिया क्या गया है? दिया गया है प्रथम पद हमें पता है, प्रथम पद यानी ए का मान हमें पता है कितना है, 7 है। और सारवंतर भी दिया हुआ है। सारवंतर कितना दिया हुआ है? -3। सारवंतर यानी डी का मान है -3। पूछा क्या गया है? अगले 3 पद, यानी प्रथम पद के बाद अगले वाले 3 पद, यानी द्वितीय पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यहां लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद जिसे हम A2 बोलेंगे। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है A+D। मान रख दो इसमें A+D, यानी 7 + -3। तो ये हल होकर हो जाएगा 7 - 3 = 4। और फिर इसके बाद तीसरा पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 पद निकालने हैं। तीसरा पद यानी A3, जिसका मान निकाला जाता है A+2D से। ए का मान 7 + 2 इंटू में -3, ये हो जाएगा 7 - 2 और 3 का गुणा होता है 6, लेकिन माइनस में 6 आएगा। 7 - 6 1। और चौथा पद जिसे हम A4 बोलेंगे, और इसका सूत्र होता है A+3D। तो ए का मान 7 + 3, डी का मान -3। तो ये बन जाएगा 7 - 9, 3 3 9 होता है, माइनस के 9, 7 में से 9 घटाएंगे -2। तो ये आंसर आ जाएंगे। अगले तीनों पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें दिया हुआ है एपी का सार्वंतर क्या होगा यदि इसका 7वां पद 18 है व 12वां पद 33 है। तो हमें सार्वंतर बताना है। तो हल करते हैं। देखो एपी का 7वां पद, 7वां पद यानी क्या दिया हुआ है हमें? 18 दिया हुआ है। 7वां पद बराबर 18 है। तो 7वें पद का सूत्र होता है A+6D। इसका मान आ जाएगा 18, समीकरण नंबर 1। और एपी का 12वां पद, एपी का 12वां पद यानी कितना दिया हुआ है? 33। तो 12वें पद का फॉर्मूला होता है A+11D बराबर 33, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को देखो बच्चों आप। हम जब इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण पहले तो ये लिख लेते हैं A+11D बराबर 33, समीकरण नंबर 1। और नीचे लिख लेते हैं A+6D बराबर 18। और इन दोनों का कर देते हैं घटाओ। यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर क्या होगा? ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। 11D में से 6D माइनस करेंगे 5D, और 33 में से 18 माइनस करेंगे 15। तो D का मान आ जाएगा 15/5, और D का मान आ जाएगा 3। ठीक है, ये एक तरीका था इसको हल करने का। दूसरा तरीका यहाँ पर ये बन सकता था, आप ये वाली जो समीकरण है ना, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते। ये 6D दूसरी तरफ ले जाते, तो A बराबर आ जाता 18 - 6D। इसको मानते समीकरण 1। समीकरण 1 मानने के बाद जब दूसरी समीकरण बनी A+11D बराबर 33, इसमें इस A को हटाकर A की जगह पर ये वाला मान रख देते 18 - 6D। उससे भी ये सवाल हो जाता, केवल डी वाले मान बच जाते, उनकी कैलकुलेशन कर लेते, तो डी का मान फिर भी 3 ही आता। इस विधि को तो बोलते हैं विलोपन विधि, और इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। मैंने विलोपन विधि से ये सवाल करा दिया, आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 7वां, एक एपी का 8वां पद 13 व 21वां पद -26 है, प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ये मैं आपको विलोपन विधि से करवा देता हूं। विलोपन विधि से क्या? प्रतिस्थापन विधि से। पिछले सवाल की तरह ही है, उसमें सार्वंतर पूछा था, इसमें प्रथम पद पूछ लिया। चलिए देखते हैं अपने। सबसे पहले एपी का 8वां पद, 8वां पद क्या दिया हुआ है? बराबर 13। 8वें पद का सूत्र होता है A+7D बराबर 13। इसको मैं समीकरण नए मानकर A का मान यहां से निकाल लेता हूं, 13 - 7D। ठीक है,
ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी समीकरण इसमें आएगी एपी का 21वां पद। 21वां पद कितना दिया हुआ है, माइनस के 26। तो यहां से आएगा a प्लस 20d बराबर माइनस 26। अब यहां a का मान हम ये वाला मान रख देते हैं समीकरण 1 से। a का मान यहां रखेंगे, एक की जगह पर 13 माइनस 7d और प्लस में 20d बराबर माइनस के 26। तो माइनस के 7d और प्लस के 13d, प्लस के 20d प्लस के 13d बन जाएंगे। माइनस के 26 इधर थे, ये माइनस के 13 इधर आएंगे, तो प्लस के 13 इधर आके माइनस के 13 हो गए। 13d बराबर आ जाएंगे माइनस के 39 और d का मान आ जाएगा माइनस 39 बटा 13। d का मान आ गया माइनस 3। ये d का मान निकला है। पिछले क्वेश्चन में आप इस तरह से करते हैं d का मान, लेकिन अभी हमने d का मान तो निकाल लिया, पूछा क्या गया है a का मान। तो समीकरण 1 में अपने d का मान रख देंगे। समीकरण 1 से a बराबर 13 माइनस 7, d का मान है माइनस का 3, तो ये आएगा 13 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 21। तो प्रथम पद a आ गया 13 प्लस 21 34 आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका सवाल नंबर 8वां, जिसमें पूछा गया है एपी 2 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 4 कोमा डैश 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 का 25वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 25वां पद निकालना है। एपी हमें दे रखी है, एपी को पहले नोट कर लीजिए। 2 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 4 कोमा डैश डैश डैश। यहाँ से हमें दो बातें पता चल जाएगी। यहाँ प्रथम पद एक तो हमें पता चल जाता है, जब भी कोई एपी दे रखी होती है तो प्रथम पद यानी ए का मान, एपी का सबसे प्रारंभिक पद 2। फिर इसके बाद हम सार्वअंतर को भी कैलकुलेशन में लाकर कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। सार्वअंतर डी का मान, दूसरा पद माइनस 1 और पहला पद माइनस में लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो माइनस 1 माइनस 2, तो डी का मान यहां से आ जाएगा डी बराबर माइनस के 3। ओके, 25वां पद निकालना है, तो एपी का 25वां पद, इसका एक सूत्र होता है एपी का 25वां पद यानी ए 25 बराबर होता है ए प्लस 24 डी। बस इसमें मान रख दो, ए का मान हमारा है 2 प्लस 24, डी का मान है माइनस का 3, गुणा में माइनस 3 आ गया। 2 प्लस माइनस, ये माइनस के हो जाएंगे, 24 दिए 72, 2 माइनस 72 यानी माइनस का 70 आ जाएगा। एपी का 25वां पद माइनस 70। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि अति लघुत्रात्मक प्रकार के एक एक नंबर के प्रश्न थे, जिनको मैंने आपको हल करना सिखाया। इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। अब आगे है प्रश्नों का अगला प्रकार, चौथा प्रकार है लघु उत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो इनमें भी कुछ प्रश्न अपने देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए यदि इसका 5वां और छठा पद 6वां पद क्रमशः 7 और 3 है। हमें 21वां पद निकालना है एपी का, तो 21वें पद का सूत्र होता है a प्लस 20 डी। ओके, अब हमें a और d के मान पता नहीं है, अगर पता होते तो हम मान निकाल लेते। तो उसको निकालने के लिए हमें एपी के 2 पद बता दिए गए हैं कि 5वां और 6वां पद क्रमशः 7 और 3 है। तो हम यहाँ से a और d के मान निकालेंगे और फिर हम एपी का 21वां पद ज्ञात कर लेंगे। दिया क्या गया है, तो लिखेंगे दिया गया है एपी का 5वां पद, 5वां पद यानी A5 कितना दिया हुआ है, एपी का 5वां पद हमें दिया हुआ है 7। तो बच्चों आपको पता ही है 5वें पद का सूत्र होता है a प्लस 4d, इसकी वैल्यू आ गई 7। अब यहां से समीकरण को चेंज करेंगे थोड़ा, इस a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4d को दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम प्रतिस्थापन विधि में ज़्यादा अच्छे से सवाल को कर पाएंगे, कैलकुलेशन कम होगी। a का मान आ जाएगा 7 माइनस 4d, समीकरण मान लेते हैं इसे 1। ओके, ये एपी का 5वां पद था।
और एपी का हमें 6वां पद भी पता है। एपी का एपी का 6वां पद यानी A6 बराबर दिया हुआ है 3। 6वें पद का सूत्र होता है A + 5D बराबर 3। अब A की जगह पर ये वाला मान रिप्लेस करेंगे समीकरण 1 से। इसको समीकरण 2 मान लो पहले, फिर समीकरण 1 से क्या आएगा, A के बदले में हम ये वाला मान रख लेंगे 7 - 4D और प्लस का 5D बराबर 3। 4D माइनस के हैं, 5D प्लस के हैं, तो प्लस का 1D बच जाएगा और इधर 3, ये 7 इधर आकर माइनस का 7 हो जाएगा। तो D का मान आ जाएगा 3 - 7 माइनस के 4। ये D की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, जिससे A का मान भी ज्ञात हो जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, उससे क्या आएगा, हमारे पास A का मान आ जाएगा। समीकरण 1 है A बराबर 7 - 4D, D की जगह पर -4 रख दो, तो A बराबर आ जाएगा 7 माइनस, इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों संख्याएं माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, तो 4 चौके 16, तो A का मान आ गया 23। ओके, अब देखो बच्चों, सवाल में ये पूछा गया था कि 21वां पद ज्ञात करो और हमें 21वें पद का सूत्र पता है A + 20D होता है। तो A + 20D निकालने के लिए हमें A और D चाहिए थे, वो हमें मिल गए। अब हम इसका 21वां पद निकाल लेंगे। हम लिखेंगे यहां पर AP का 21वां पद, A21 बराबर होता है A + 20D। A का मान 23 + 20 और D का मान -4। हल करेंगे, 23 माइनस में आ जाएंगे 80, कैलकुलेशन में इसको लेंगे, घटाओ करेंगे, 23 में से 80 घटाएंगे तो माइनस वाले 57 आ जाएंगे। तो ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है समांतर श्रेणी 24, 21, 18, 15 कोमा डैश 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 का कौन सा पद -87 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप देखो कैसे हल करोगे। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो पहले हम लिखेंगे AP हमारे पास क्या है, नोट कर लेते हैं। AP है 24, 21, 18, 15 डैश डैश डैश। अब यहां से हमें दो बातें पता चल जाती है कोई भी एपी को देखकर, एक तो उसका प्रथम पद, एक उसका सार्वंतर। तो प्रथम पद एपी का सबसे पहले वाला पद 24 और सार्वंतर क्रमागत पदों के बीच के अंतर को बोलते हैं सार्वंतर। तो इसका मान होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाकर निकाला जा सकता है। जो 21 में से घटा देंगे 24 को, तो डी का मान आ जाएगा -3। ओके, अब लिखा है कि एपी का कौन सा पद -87 है, तो हम लिखेंगे माना एपी का nवां पद बराबर -87। nवें पद का सूत्र होता है A + n-1 गुणा D बराबर -87। इसमें A और D के मान रख दो, n का मान ज्ञात हो जाएगा। A का मान 24 + n-1, D का मान -3 बराबर -87। यह आएगा 24, -3 का अंदर गुणा करेंगे -3n, -3 का अंदर और गुणा करेंगे -1 से, तो +3 बराबर में -87। अब 24 और 3 27 हो जाएंगे, जो इस तरफ आके माइनस में चले जाएंगे। इधर रह गया -3n। -3n की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का जोड़ -114, और n का मान यहां से निकालेंगे तो -3 बटा में चला जाएगा 114 के, -114 के बटा में -3, माइनस माइनस कैंसिल, और 114 में 3 का भाग दे देंगे
तो ये आ जाएगा 3 तिये 9 और 2 बच के 2 और 4 24, 3 8 24। n का मान आ गया 38। लास्ट में लिख दो अतः एपी का 38वां पद -87 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी आशा है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसका सवाल नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, डैश डैश डैश, 205 में पदों की संख्या ज्ञात करो। कुल मिलाकर इसमें भी वही बात पूछी गई है कि 205 कौन से वे पद पर है। ये तो पदों की संख्या निकालनी है। तो पिछले सवाल की तरह ही ये सवाल करना है। पहले हम एपी लिखेंगे। एपी बराबर है अपने पास 7, 13, 19, डैश डैश डैश, 205। यहाँ से हमें प्रथम पद और सार्वंतर पता चल जाएंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद अर्थात ए का मान तो है हमारे पास 7 और सार्वंतर डी का मान, डी बराबर होगा दूसरा पद यानी 13, उसमें से माइनस पहला पद 7, तो डी का मान आ जाएगा 13 - 7 6। ये डी का मान है। ए और डी हमें पता लग गया। माना लिखेंगे एपी में, माना एपी में कुल पद कितने हैं। कुल पद बराबर n है। कुल पद कितने हैं n, पदों की संख्या पूछी है ना। तो nवां पद क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाला पद है वो nवां पद हो जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ये क्या है nवां पद और इसकी वैल्यू होगी 205। यहाँ साइड में लिख लो चाहे लिखना चाहो तो। nवां पद जिसे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोलेंगे बराबर में 205। a का मान है 7 प्लस में n माइनस 1 एज इट इज। डी का मान है 6 बराबर में 205। सोल्व कर लेते हैं इसे। 7 प्लस 6 का गुणा करेंगे n से 6n, 6 का गुणा -1 से माइनस के 6 बराबर के 204। ये 6n इधर ही रह जाएगा। 7 में से -6 करेंगे तो प्लस का 1, यहाँ मैंने 204 पहले लिख दिया, 205 है यहाँ। तो 205 माइनस 1, प्लस का 1 वो इधर आके माइनस का हो गया। 6n बराबर हो गया 204। तो n बराबर आ जाएगा 204 बटा 6। 204 में 6 का भाग देंगे, 6 तिये 18, 2 बच गए, 2 और 4 24, 6 चौके 24। n का मान आ गया 34। तो यहाँ लिखेंगे दी गई एपी में, अतः लगा के लिख लो, अतः दी गई एपी में पदों की संख्या यानी n का मान बराबर 34 आंसर। ओके, ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एपी 3 अंकों वाली संख्याओं की। 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य संख्याओं की एपी है, यानी समांतर श्रेणी बतानी है। तो अब आप यहां थोड़ा सा रफ वर्क करोगे। देखो 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू होती है 100 से और खत्म होती है 999 पर। ओके, अब ध्यान देना। अब आप एक काम करोगे, दोनों ही संख्याओं में 6 का भाग दे दो। दोनों संख्याओं में 6 का भाग, इधर 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 4 बच गए 40, 6 छिके 36, आखिर में बच गया 4। एक बार इसको यहीं छोड़ दो। दूसरा सवाल है, इसको भी देखो। 6 से डिवाइड करोगे, 6 एकम 6, माइनस में यहाँ 3 और 9 39, 6 छिके 36, फिर 3 और 9 39, फिर 6 पर जाएगा तो 36 आएगा और 3 शेष बच गया।
अब देखो बच्चों, इस तरह से जब आप भाग दे लोगे तो आपको जो आंसर मिलना है वो तो मिल जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ उत्तर भागफल कितना आया है 16 और यहाँ भागफल कितना आया है 166। दोनों का घटाव करोगे तो 150। ये हमारा आंसर है। इस सवाल को जब हम हल करेंगे ना तो ये वाला उत्तर आएगा इसका, ये फिक्स है। जब आप दोनों संख्याएं, दोनों तरफ वाली संख्याओं को भाग दे दोगे तो जो भी भागफल आते हैं उनका घटाव कर लो, बड़े में से छोटा घटा लो, जो भी आंसर आएगा उतना ही हमारा आंसर आना है। परंतु अब सवाल को करना कैसे है, तो देखो, जब हमने 100 में भाग दिया था 6 का तो 4 शेषफल बच गए, यानी 100 में 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। परंतु अगर मैं 100 में से 4 कम कर देता, 4 कम कर देता तो ये रह जाता 96। 96 में तो पूरा पूरा भाग चला ही जाता है, क्योंकि जो 4 शेषफल बच रहे थे ना वो हमने साइड में कर दिए। 96 में पूरा पूरा भाग जाएगा। अब समस्या ये है कि जो 96 है वो 2 अंकों वाली संख्या है, तो 96 के बाद अगली संख्या जिसमें 6 का भाग जाएगा वो इसमें 6 ऐड होकर होंगे। 6 इसमें जोड़ दो तो 102 आएगा। ठीक है, 102 के बाद अगली संख्या होगी 6 और जोड़ दो 108, फिर अगली संख्या 114। इस तरह से ये संख्याएं चलेगी। तो 96 तो 2 अंकों वाली संख्या, इसको छोड़ दो। ये वाली संख्याएं आप एपी के अंदर यहाँ लिख लोगे। पहली संख्या एपी की आ जाएगी 102, फिर 108, फिर 114, फिर कोमा डैश डैश डैश। अब आखिरी संख्या क्या होगी? आखिरी संख्या जब हमने 999 में भाग दिया था तो 3 शेष बचा। ये 3 शेष बचा है, इसका मतलब क्या हुआ? इस 3 को कम कर दो, 996 बच जाएगा। 999 में से 3 कम कर दें, इसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाना है, पूरा पूरा ही भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 996 अंतिम संख्या होगी और ये 3 अंकों वाली संख्या भी है, तो अंतिम जो पद होगा वो 996 होगा। ये हमने एपी तैयार कर लेनी है और ये रफ कार्य था हमारा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब सवाल पे आते हैं। एपी आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हम लिखेंगे, देखो मेन हमारा सवाल अब यहाँ पर लगभग पिछले सवालों की तरह ही बन जाएगा, यानी इस एपी के अंदर कुल कितने पद हैं वो ज्ञात करने हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी संख्याएं हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद अर्थात ए बराबर तो है 102 और सार्वंतर डी का मान चाहे तो कैलकुलेशन कर लो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। तो आपको पता ही है, आपने 6 का गैप देकर ही संख्याओं को लिखा है, तो घटाव करके लिख लो चाहे डायरेक्ट लिख लो। ये आ गया डी। अब देखो बच्चों, इसमें हमने एपी के सारे पद लिखे हुए हैं, पदों की संख्या निकालनी है। हमें प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, तो हम मान लेंगे कि जो 996 है ना वो एनवा पद है। फिर एन का मान ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे माना एपी का एनवा पद बराबर 996 और एनवें पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर आएगा 996। अब ए की जगह पर ए का मान 102 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज और डी का मान 6 बराबर 996। इसको सोल्व करेंगे आगे, 102 प्लस 6 का अंदर गुणा करेंगे 6n माइनस 6 बराबर 996। 6n यहीं रह जाएगा और 996 वाली साइड में इन दोनों संख्याओं की कैलकुलेशन होकर जाएगी। 102 में से 6 माइनस करते हैं तो 96 बचता है, वो 96 प्लस का बच रहा है इस तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो 6n बराबर 900, 996 में से 96 कम कर दिया तो n का मान आ जाएगा 900 बटा 6, यानी n का मान 150 होगा। n का मान 150। ठीक है, अब आप देखो, हमने यही ज्ञात करना था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है, तो वो कितनी संख्याएं हैं? 150। लिख देंगे, अतः 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य कुल संख्याएं अर्थात n बराबर 150 आंसर। ओके, सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5वां। एक समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद 7 है और सार्वंतर 5 है। इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
एग्जाम में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि प्रथम पद क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है प्रथम पद अर्थात ए बराबर दिया हुआ है 7। ठीक है, और इसके अलावा हमें सार्व अंतर का मान भी बताया हुआ है। सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर जिसे हम डी कहते हैं, डी का मान 5 है। ओके, अब इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो एपी के प्रथम n पदों का योगफल वाला फार्मूला लगेगा। एपी के प्रथम n पदों का योगफल यानी Sn बराबर n/2, फिर आएगा आगे 2a प्लस n-1 गुणा डी। इसमें अब मान रखेंगे, n का मान n ही रखना है, n/2, 2a का मान 7 प्लस n-1 n-1, डी का मान 5। चलिए इसे सोल्व कर लो। n/2 एज इट इज, 2 का 7 से गुणा 14 प्लस 5 का n से गुणा 5n और -1 से गुणा करेंगे 5 का तो माइनस का 5। तो ये बन जाएगा n/2, 14 माइनस 5 होता है 9 और प्लस में 5n। तो आखिर में हम इसको अगर थोड़ा सही करके लिखें तो हम लिखेंगे 5n प्लस 9 और इसके गुणा में है n, चाहे यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, यहां लिख देते हैं और बटा में 2। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, मुझे पूरी आशा है सवाल आपको समझ में आया है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सवाल नंबर 6वां, जिसमें पूछा गया है एपी दे रखी है √2, 3√2, 5√2, डैश 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 का कौन सा पद 101√2 होगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। पहले हम एपी नोट करेंगे, एपी √2, 3√2, 5√2, डैश डैश डैश। यहां प्रथम पद क्या हुआ, यहां प्रथम पद अर्थात ए, प्रथम पद अर्थात ए का मान √2। ठीक है, इसका सार्वंतर भी निकाल लेते हैं। सार्वंतर क्या होगा बच्चों, सार्वंतर डी का मान निकालना है, तो डी का मान होता है बच्चों दूसरा पद माइनस पहला पद, 3√2 माइनस √2। डी की कैलकुलेशन करेंगे, यहां से √2 कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 √2, 2√2 आ जाएगा। जैसा कि पीछे भी एक सवाल आया था, सेम यही वैल्यू थी उसमें भी। अब हमने इसमें निकाल लिया ए और डी। अब हमने ये वाला जो पद है ये कौन से वहां पद है वो पता करना है, तो लिखेंगे माना एपी का nवां पद मान लेते हैं इसे, यानी an मान लेते हैं 101√2। nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 गुणा डी बराबर होगा 101√2। ए का मान अपने पास है √2 प्लस n-1 और ये है 2√2 बराबर 101√2। आगे सॉल्व करेंगे, √2 प्लस इसको अंदर गुणा करेंगे, 2√2 माइनस 2√2 के साथ n, 2√2n माइनस 2√2 बराबर 101√2। इसके बाद आगे ये 2√2n जो है ये तो यहीं रह जाएगा, और दूसरी तरफ जो 101√2 है इस वाली साइड आप देखो, इन दोनों की कैलकुलेशन √2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1√2 बच जाएगा, और वो माइनस का 1√2 इधर आके प्लस का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2√2n बराबर हो जाएगा 101√2 और 1√2, 102√2 हो जाएगा, 102√2। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2√2 बटा में जाएगा इधर, तो लिख देंगे n बराबर
n बराबर 102√2 और बटा में 2√2। √2 से √2 कैंसिल, 102 में 2 का भाग देंगे, n बराबर आ जाएगा 51। n का मान 51। फिर आखिर में लिख दो अतः एपी का 51वां पद 101√2 है। यही पूछा गया था, ये हमने कैलकुलेशन में पता कर लिया। चलिए अगला सवाल करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें पूछा गया है 250 और 1000 के बीच 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 250 और 1000 के बीच में वो सारी संख्याएं निकालनी है जो 3 से विभाज्य है। 250 और 1000 के बीच 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य है संख्याएं तो 3 का गैप होगा इन सभी में, इसलिए ये एक एपी होगी। 3 से विभाज्य संख्याओं की एपी है। हमने एपी फाइंड करनी है, तो एपी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, वो पद पता करने हैं। तो जैसे पीछे एक सवाल किया था 3 अंकों वाली संख्याओं वाला, उसी की तरह 250 में 3 का भाग दे दो और 1000 में भी 3 का भाग दे दो। ठीक है, भाग देकर हम इसका आंसर पता करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने 250 में 3 का भाग देंगे, 8 3 24, एक बच गया 10, ऊपर से 0 उतारने पर 3 3 9, 83 आ गया, और एक बच गया शेष, ये एक शेष है। सेम ऐसे ही 1000 में जब भाग देंगे हम 3 का, तो 3 3 9, एक बचा 0, 3 3 9, एक बचा 0, 3 3 9, एक बच गया शेष पर। 333 इधर आया, 83 इधर आया। तो जो आंसर जो आएगा इस सवाल का, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के जब सवाल आ जाते हैं तो इधर वाली संख्या और उधर वाली संख्या दोनों में भाग देकर जो भी भागफल आते हैं उनका घटाव कर दो। 333 में से 83 घटाओगे तो 250 इसका उत्तर आएगा। ओके, ये तो थी उत्तर की बात, हमें उत्तर पे अभी नहीं जाना, हमने तो करके दिखाना है। ये शॉर्ट ट्रिक है, जब आपको इस तरह के एबेसेडब में अगर कोई प्रश्न मिल जाए या आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से करोगे, लेकिन करके दिखाना है। तो फिर कैसे करना है, देखो हमने 250 में 3 का भाग दिया था तो हमारा 83 आंसर आ गया, एक शेष बचा, यानी 250 जो है ना वो 3 से विभाजित नहीं हो रही है। परंतु अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं, जो शेषफल बचा है ना उसको घटा दूं, तो 249 आ जाएगा। इस 249 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और इसके बाद इसके आगे वाली संख्या 3 और जोड़ दो, 252, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 252 के बाद एक और जोड़ दो 3, इसमें 255, 258, इन सभी में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें 3 का भाग जाना ही जाना है। ओके, अब देखो 3 का भाग तो ऐसे पता लग गया हमें, यानी इस 252 से शुरू होगा, 249 तो 250 से छोटा है, 250 से छोटी संख्या, तो इसको छोड़ दो, यहां से स्टार्ट कर दो। एपी आ जाएगी 252, 255, 258, कोमा डैश डैश डैश। आखिरी में देखो 1000 में जब 3 का भाग दिया, एक शेष बचा, उस एक को कम कर दो, एक को कम करने पे 999 आएगा। इस 999 में 3 का पूरा पूरा भाग जाना है। ओके, तो आखिरी संख्या भी हमने पता कर ली। अब आप बच्चों इसमें ये देखो कि हमारे पास ये एपी है, इस एपी का प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है और एनवा पद क्या है। यहां प्रथम पद अर्थात ए का मान 252, सार्व अंतर अर्थात डी का मान 255 में से दूसरे पद में से 252 कम कर देंगे तो डी का मान आ जाएगा 3। वैसे भी 3 से विभाज्य है तो 3 का ही अंतराल होगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। और हमें कुल कितनी संख्याएं निकालनी है तो इसको एनवा पद मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना एपी का एनवा पद बराबर एन जो कि 999 है। अब
एन में पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर में 999। ए का मान 252, एन माइनस 1 एज इट इज और डी का मान 3 बराबर 999। गुणा करेंगे 252 प्लस 3 का गुणा अंदर 3n माइनस 3 बराबर 999। ठीक है, अगला स्टेप क्या रहेगा बच्चों, ये 3n तो इधर ही रह जाएगा। 252 में से 3 कम करेंगे तो 249, 999 में से 249 माइनस में हो जाएंगे तो 3n की वैल्यू आ जाएगी 750। इसका घटाओ 750, n का मान आएगा 750 भाग 3, तो भाग दे देंगे 750 में 3 का तो 250 आ जाएगा। हमने जो आंसर निकालना था वो n का मान ही निकालना था। 250 और 1000 के बीच 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है, 250 है, तो लिख दो अतः 250 और 1000 के बीच 3 से विभाज्य कुल संख्याएं बराबर 250 आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आपको ये सवाल समझ में आया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। 8वां सवाल भी काफी अच्छा सवाल है बच्चों, इसको पढ़ो। एक समांतर श्रेणी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे व 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये। हमें जो दिया हुआ है उससे हमने एपी के प्रथम 3 पद यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ये निकालना है। तो दिया क्या गया है, दिया गया है एपी का चौथा पद प्लस 8वां पद, दोनों का योग कितना है, 24 है। चौथे पद का सूत्र होता है a प्लस 3d और 8वें पद का सूत्र होता है a प्लस 7d बराबर 24। a 2 बार आया हुआ है तो 2a और प्लस में 3d और 7d 10d बराबर 24। तीनों में 2 का भाग जा सकता है, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि समीकरण को छोटा करो, 2 का भाग दे दो, या लिख दो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर क्या आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे a, इसमें भाग देंगे 5d और इधर आएगा 12। अब a का मान यहां से निकाल लो, a का मान निकालेंगे तो 5d दूसरी तरफ चला जाएगा, 12 माइनस 5d, इसको मान लो समीकरण 1। ये अभी हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है। अब सेकंड पॉइंट ये भी था कि छठे व 10वें पद का जो योग है वो 44 है, तो यहाँ लिखेंगे छठा पद प्लस 10वां पद बराबर कितना है, छठा पद प्लस 10वां पद 44 है। छठे पद का फॉर्मूला a प्लस 5d और प्लस में 10वां पद a प्लस 9d, दोनों का योग 44। a और a 2a, 5d और 9d 14d बराबर 44। दोनों में 2 का भाग जाएगा, सभी पदों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर इसका रूप बदल जाएगा, यहाँ आ जाएगा a प्लस 7d बराबर 22। अब a का मान यहाँ से रिप्लेस कर दो, a का मान कहाँ से रखा है हमने, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और ये समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान रखेंगे, a की जगह पर रख देंगे 12 माइनस 5d और प्लस में 7d बराबर में 22। माइनस 5d और प्लस के 7d, तो प्लस के 2d और बराबर में 22 माइनस 12, 2d बराबर आ जाएगा 22 माइनस 12 करेंगे तो 10, 2d का मान 10 है तो d का मान 5 आएगा। तो यहाँ लिखते हैं 2d बराबर 10, d बराबर 10/2, यानी d का मान आ गया 5। ये तो हो गया d। अब इसके बाद d का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। a का मान निकालने के लिए d का मान समीकरण 1 में
रखने पर। समीकरण 1 अपने पास थी ए बराबर क्या था, 12 माइनस 5d था शायद, 12 माइनस 5d। तो इसमें अपने लिखेंगे ए बराबर 12 माइनस 5d। डी की जगह पर अपने 5 लिख देते हैं, डी का मान 5। ए बराबर आ जाएगा 12 माइनस 5 5 25, ये आ गया। ए बराबर आ गया माइनस के 13। अब प्रश्न के हिसाब से जो पूछी गई चीजें हैं वो अपने निकाल सकते हैं। जब हमने ए पता कर लिया, डी पता कर लिया, अब आप एपी के अंदर क्या निकाल सकते हो, यहां लिखोगे एपी का प्रथम 3 पद पता करने हैं ना। एपी का प्रथम पद जिसे हम A1 बोलते हैं, और वो ए के ही बराबर होता है, और ए अपने पास माइनस का 13 है। फिर यहां लिखेंगे द्वितीय पद जिसे हम A2 बोलते हैं, और इसका मान होता है A प्लस डी के बराबर। A प्लस डी में यहाँ पर वैल्यू रखो, A का मान तो है -13 और प्लस में D का मान है 5। हल करेंगे तो ये माइनस के आएंगे, -8। और तृतीय पद यानी A3 बराबर होगा A प्लस 2D। तो -13 प्लस 2 इंटू में डी का मान 5, 2 5 10, -13 प्लस के 10 तो -3। ये हमारे तीनों पद आ गए। चाहे तो आप यहां लिख दो या यहां पर लिख दो, अतः ऐसे भी लिख सकते हो एपी के प्रथम 3 पद क्रमशः का निशान लगा के, पहला पद -13, दूसरा पद -8, और फिर लिख दो और -3 है। ये वाली लाइन भी लिख सकते हो अगर आपने यहां आंसर नहीं लिखना है तो। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल के एक साथ लिख दो तीनों को। ठीक है बच्चों, आई होप सवाल समझ में आया है आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आगे 9वां सवाल है, किसी एपी के लिए प्रथम पद ए का मान 7 है और 13वां पद 25 है। सार्वंतर डी व S13 ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हमें दिया क्या गया है, दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि एपी का प्रथम पद यानी ए बराबर 7 दिया हुआ है। और सेकंड चीज हमें ये दी हुई है A13, 13वां पद, A13 बराबर 25। तो A13 का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस 12D। 13वें पद का सूत्र होता है A प्लस 12D और बराबर में 25। ए का मान यहाँ रखा 7 प्लस 12D बराबर 25। तो 12D बराबर 25 माइनस 7, तो D 12D बराबर आ जाएगा 18, और D का मान आ जाएगा 18/12। सोल्व करेंगे तो D बराबर 6 के पहाड़े से कटेगा 3/2। ये D का मान आ गया आंसर। ठीक है, अब D तो निकाल लिया हमने, अब S13 निकालना है। तो अब यहां लिखेंगे SN बराबर क्या होता है, यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। यहां लिखेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग यानी SN बराबर, अब देखो हमें A13 पता है, S13 ज्ञात करना है, तो छोटे वाला फार्मूला लगाएंगे n/2 A प्लस AN वाला। ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी रहेगा। S13 निकालना है तो 13/2। ए का मान हमारे पास है 7 और प्लस में AN का मान है 25। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 13/2, 25 और 7 32, तो ये बनेगा 13, और ये 2 से कटेगा तो ये 16 बन जाएगा, 13 इंटू 16। और इसका मान आ जाएगा S13 का, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, 16 का पाड़ा पढ़ते हैं, 16 थी 48 का 8 हासिल 4, 16 एकम 16, 16 और 4 20, 208 इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन रह गया 10वां क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, 0 और 50 के बीच की विषम
संख्याएं, विषम संख्याओं की एपी बन जाएगी, क्योंकि सभी में 2-2 का अंतराल रहेगा, तो लिख दो विषम संख्याओं की एपी है। एपी बन जाएगी इनकी 1, 0 और 50 के बीच में 1, 3, 5, 7, 11, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में डैश डैश डैश, और 50 से पहले 49 आएगा अंतिम पद। अब यहाँ हमने एक तो प्रथम पद ले लेना है। प्रथम पद क्या है इसका? प्रथम पद है a, जिसका मान है 1, और सारव अंतर क्या है? सारव अंतर d, d का मान होगा, दूसरा पद 3 में से पहला पद घटाएंगे, d का मान आ जाएगा 2। ओके, ये दो चीजें हमें पता है। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान हमें ज्ञात होना आवश्यक है। ये 49 है, ये कितने पद हैं टोटल? तो हमें पहले n का मान ज्ञात करना होगा, फिर ये सवाल होगा। बिना n का मान ज्ञात किए सवाल नहीं होगा, क्योंकि SN वाले फार्मूले में n का वैल्यू रखना पड़ता है। n की वैल्यू निकालने के लिए हम मान लेंगे कि ये 49 जो है ना, वो nवां पद है। माना AP का nवां पद, यानी AN बराबर 49। AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 गुणा D बराबर 49। A की जगह पर A का मान कितना रखना है? 1। n माइनस 1 एज इट इज, D का मान 2 बराबर 49। गुणा करेंगे अंदर n माइनस 1 के साथ 2 का, तो ये 2n माइनस 2 हो जाएगा, और बराबर में 49। 2n एज इट इज, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, वो इधर जुड़कर हो जाएगा प्लस का 1, तो 2n बराबर आ जाएगा 49 और 1 50। तो n का मान आ जाएगा 50/2। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 25, यानी इस एपी के अंदर कुल पदों की संख्या कितनी है? 25 है। अब हमें n की वैल्यू पता लग गई, a की वैल्यू हमें पता है, और an भी पता है। an कितना है? 49 है। तो छोटे वाले फार्मूले से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एपी के n पदों का योग, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, अर्थात SN बराबर n/2 a प्लस AN। n का मान अभी हमने निकाला है 25, तो S 25 बराबर हो जाएगा 25/2, a का मान 1 और AN का मान 49। ये बन जाएगा 25/2 और गुणा में 49 और 1 50। ये कटेगा इससे 50 25 पे, तो ये बन जाएगा 25 × 25, तो ये बन जाएगा 25 का 25 से गुणा 625। तो यहाँ लिख दो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर 625 आंसर। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसके सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने एक एक करके हल करना सीखा। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर लें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।